अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफ़ाइन कर रहा हूँ। बेसिकली ये टॉपिक सेंटेंस स्ट्रक्चर से है। एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, आज वही डिफ़ाइन करूँगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे और आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लेना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। CSS की तैयारी करनी हो, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना है, बेसिक से एडवांस फाउंडेशन, IELTS, टॉफल या जर्नल स्पोकन या बिज़नेस राइटिंग का कोर्स करना है, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसमें आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ज़रा देखें कि आपको अक्सर पैसिव टेंसेस बनाने पड़ते हैं, तो उसमें पहले तो ये कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं ऑब्जेक्ट की क्या होता है। एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, एक्टिव टेंसेस की बात कर लेते हैं, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये जो काम करने वाला होता है इसको तो हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो एक्शन किया जा रहा है ये आपका वर्ब होता है, और जिस चीज़ पर एक्शन किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब या और ऑब्जेक्ट, SVO। तो ये तो 3 होगी चीज़ें। अब ये जब मैं कहता हूँ शी हेल्प्स हर फ्रेंड, वो अपने दोस्तों की मदद करती है, ये काम करने वाला है और ये वर्ब है, और ये अपने दोस्तों की मदद करती है, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना। डायरेक्ट सब ऑब्वियसली पहले डायरेक्ट आता है फिर इनडायरेक्ट आता है। अगर आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है इट मीन्स वो डायरेक्ट ही हो सकता है, इनडायरेक्ट तो नहीं हो सकता ना। अगर आपके पास एक ही चीज़ है तो वो पहले डायरेक्ट कहलाएगी, बाद में इनडायरेक्ट होगी। ये तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया कि ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। असल में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये हु का आंसर करता है, किस, कौन। बेसिकली शी हेल्प्स हर फ्रेंड, वो अपने दोस्तों की मदद करती है। अब हर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये कौन है, वो उसके दोस्त हैं, या वो दे प्लेड क्रिकेट। अब ये हु या वट का आंसर करता है, जैसे शी प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पर उसने क्या खेला, वट, बेसिकली क्रिकेट, तो ये हु या वट का आंसर करता है। यहां पर हु का कह रहा था कि दोस्त, या फिर वट का करेगा कि क्या, तो वो कोई चीज़ हो। आई एट एन एप्पल, सो बेसिकली एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट है और वो आंसर कर रहा है क्या, मैं क्या खाता हूं। आई का आंसर है वो एन एप्पल। सो बेसिकली ये वट या हु का आंसर करता है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट में जरा आ जाए, इनडायरेक्ट में क्या होता है। इनडायरेक्ट में एक ऑब्जेक्ट तो होता ही होता है, उसके बाद प्रपोजिशन लगकर एक और ऑब्जेक्ट भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई रोट अ लेटर। अब आप देख सकते हैं ये तो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आई रोट अ लेटर टू हर, मैं एक और बंदे को, मतलब यहां तक एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये सेकंड ऑब्जेक्ट जो मैं ऐड कर रहा हूं उसको, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखें, शी गेव्स द की, उसने चाबियां दी, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब एक्शन जो हो रहा है, और ये तो यहां पर आकर ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक और ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, फिक्रे में लगा हुआ है, उसने चाबियां तो दी लेकिन किसको, टू मी। अब ये जो आ गया मी, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अक्सर आप इस किस्म के फिक्रे देखते होंगे और उसमें कन्फ्यूजन होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर में कि यहाँ पर ये क्या चीज़ है, और वो कहते हो ये मैंने यहाँ पर डिफाइन किया कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें एक चीज़ याद रखें कि ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये यूजुअली हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, जैसे हिम, हर, देम, अस वगैरह, जो फिक्रे के एंड पर आते हैं, इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहा जाता है। सब्जेक्ट प्रोनाउन तो वही होते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, जो फिक्रे के आगाज़ पर आते हैं, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो फिक्रे के एंड पर आते हैं, जिन पर एक्शन रिसीव हो रहा होता है। इस पर अलग से भी मेरा वीडियो लेक्चर मौजूद है, लेकिन मैंने डिफाइन किया। आज का जो टॉपिक था वो इंपॉर्टेंट था, मैं उसको फटाफट क्रक्स ऑफ द स्टोरी डिफाइन कर दूं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब एक ऑब्जेक्ट हो, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब टू लगता है या कोई प्रपोजिशन और एक दूसरा एक ऑब्जेक्ट के बाद, जैसे लेटर ऑब्जेक्ट आ गया उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट आ जाए, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जो रिसीवर, जो ऑब्जेक्ट के आगे भी एक और ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का भी रिसीवर होता है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, अली रज़ा काज़मी उसका नाम है। और अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं और नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, 1-to-1 क्लास लें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।